नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल को तत्काल प्रभाव से पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले दिवंगत नेता और पूर्व सांसद अहमद पटेल पार्टी के कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बंसल को कोषाध्यक्ष पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले बंसल पार्टी प्रशासन के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। बंसल पिछली कांग्रेस सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार राजस्थान और महाराष्ट्र में यह दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी और इसी कड़ी में बाड़मेर में पंचायती राज चुनावों में जुटे मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह दावा किया कि आने वाले दिनों में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बाड़मेर जिले में पंचायती राज चुनावों के प्रचार के जुटे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 2 सालों में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। दौसा जिले के गीजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर एक कार में रखे 10 लाख रुपए पार होने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। कस्बे में पुलिस चौकी के समीप सिकंदरा निवासी पीड़ित मनोज कुमार सोनी गाड़ी में रखे बैग में 10 लाख रुपए रखकर समीप ही दुकान पर चाय पीने के लिए रुका था। वापस आया तो गाड़ी में रुपए से भरा बैग गायब मिला। आसपास के दुकानदारों से रुपए के बारे में जानकारी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और यह सूचना पुलिस को दी। बीजेपी ने एक बार फिर राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं कि अलवर में कांग्रेस पार्षदों के सभापति के खिलाफ धरने का मामला उठाते हुए बीजेपी ने सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान जारी कर सरकार के 2 साल के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाया है। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अलवर में कांग्रेस पार्षदों द्वारा सभापति की कार्यशैली और विकास कार्यों को लेकर दिए जा रहे धरने पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि खैरियत, खून, खांसी और खुशी छुपाए नहीं छुपती और ऐसा ही एक वाकया राजस्थान के सीकर जिले में सामने आया। यहां गुंघारा में हत्या कर फरार हुए आरोपी को 22 साल बाद जेल हुई। आरोपी श्रीराम अजमेर में नाम बदलकर रह रहा था। दादिया पुलिस ने आरोपी श्रीराम को कोर्ट में पेश किया और वहां से उसे जेल भेजने के आदेश सुनाए गए। दादिया थानाधिकारी ब्रिजेश सिंह तंवर ने बताया कि ताराचंद हत्या के आरोपी श्रीराम को जेल भेज दिया गया है। राजस्थान सरकार ने भारत के नागरिकता पोर्टल के माध्यम से नवंबर में 30 पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। शुक्रवार को यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। राज्य के गृह विभाग के सचिव NN मीणा ने कहा कि इन प्रवासियों में पाली में 17, अजमेर में 8, बाड़मेर में 5 प्रवासी शामिल हैं। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए 10,191 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इन निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि वार्ड पार्षद के लिए अंतिम तिथि 10,191 उम्मीदवारों से 13,183 नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि मतदान 11 दिसंबर को होगा। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बनाने को लेकर सत्ता में आते ही निर्णय किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को अलवर शहर के बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आनंदी ने गत 22 नवंबर को आदेश जारी कर अलवर शहर में प्रत्येक शनिवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए थे। इन आदेशों के तहत शनिवार को अलवर शहर के सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। जयपुर में कई सरकारी विभाग और निगम सहित अन्य लोगों पर बिजली विभाग के करोड़ों रुपए बकाया है। लॉकडाउन के बाद से ही कई उपभोक्ता बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे और अब इसको लेकर विभाग सख्ती करने के मूड में है। बिजली विभाग के जयपुर सिटी सर्किल में स्थित सरकारी विभागों और निगमों सहित अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 285 करोड़ रुपए के बिजली बिल की राशि बकाया है। देश में रबी फसलों की बुआई जोरों पर चल रही है और पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक रबी फसलों का रकबा 4% बढ़ गया है। खास बात यह है कि इस बार गेहूं के मुकाबले दलहन व तिलहन फसलों की खेती में किसानों की दिलचस्पी ज्यादा दिख रही है। हालांकि गेहूं बुआई भी पिछले साल से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में किसानों ने 348.24 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई पूरी कर ली है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान रबी फसलों का रकबा 334.78 लाख हेक्टेयर था। लोक अदालत ने बीमा क्लेम के 1 लाख रुपए धारक को ब्याज सहित देने का अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने मानसिक प्रताड़ना के 10,000 व खर्च के भी 5,000 रुपए देने के आदेश दिए। लोक अदालत सीकर अध्यक्ष अशोक कुमार व्यास ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी 6 सप्ताह के अंदर मोहिनी देवी को संपूर्ण बीमा राशि 1 लाख रुपए व आवेदन प्रस्तुति 9 जुलाई 2018 से उक्त बीमा राशि पर 6% की दर से ब्याज भी देगी। बीमा कंपनी 10,000 रुपए मानसिक रूप से परेशानी होने पर वह 5,000 रुपए व्यय के रूप में देगी। झालावाड़ जिले के चोमहला में शनिवार सुबह एक बाइक सर्विस सेंटर में आग लग गई और आग ने पूरे सर्विस सेंटर में फैल गई, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों ने भी आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुरानी जलाने की घटनाओं में पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस साल 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर गठित एक आयोग के सदस्य के जे रमेश ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रमेश ने बताया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडवाइजिंग एरियाज ने विभिन्न पक्षों से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की है और उन्हें विश्वास है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अगले साल तक सभी को स्वीकार योग्य और उपयुक्त समाधान निकाला जाएगा। राजस्थान में निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस से संक्रमण की RT-PCR विधि से जांच अब 1,200 रुपए की बजाय 800 रुपए में होगी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि RT-PCR जांच किट की लागत में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शुरू में निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 जांच का शुल्क 2,200 रुपए था, जिसे बाद में सरकार ने 1,200 रुपए तय किया। उन्होंने कहा कि किट की लागत में कमी को देखते हुए अब राज्य सरकार इसके लिए 800 रुपए रेट तय किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।